नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद प्रवीण जांगड़ा पर। आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में जानेंगे। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, एचएसएससी का हो या किसी भी स्टेट या सेंटर का एग्जाम क्यों ना हो, वो प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। टाइम एंड वर्क के बारे में पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। भाई, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान है, वो उसकी कैपेसिटी किसी कार्य को करने की 10 दिन की, तो इसका मतलब है कि वो एक इंसान अगर वो पहले दिन कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य सिर्फ 1/10वां हिस्सा ही होगा। दूसरे दिन अगर काम करता है तो 2/10वां हिस्सा कर लेता है, तीसरे दिन काम करेगा तो 3/10वां हिस्सा। तो ऐसे ऐसे करते करते वो 10वें दिन उस कार्य को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता। भाई, एक है जो एक हम वर्क के लिए मानते भी कि वो एक कंप्लीट वर्क हो जाता है। एक का मतलब कंप्लीट वर्क। भाई, अगर इसका बेसिक कंसेप्ट को समझे तो हमारा आता है, जैसे कि हम अगर कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर इस समझे इसका बेसिक कंसेप्ट, तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि भाई ए अगर जब पहले दिन लगेगा तो पहला एक दिन में उसके द्वारा किया गया कार्य सिर्फ 1/10वां हिस्सा ही होगा। बी के द्वारा किया गया कार्य 1/20वां हिस्सा ही होगा। उन्होंने एक दिन कार्य किया है तो इसका मतलब एक दिन का दोनों का कार्य कितना होगा, 1/10 प्लस में 1/20। तो कुल मिलाकर उन्होंने कार्य कितना किया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाता है, 20। 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, तो 3/20 कार्य एक दिन के लिए होगा। भाई, तो एक दिन में देखो भाई, 3/20 कार्य कितने दिन में वो बना, एक दिन में। तो कार्य कितना, हमारा कार्य तो एक ही है। एक कार्य को करने के लिए कितने दिन चाहिए, एक कार्य को करने के लिए कितने दिन, 1/3/20। तो इसका मतलब है कि 20 ऊपर चला जाता है और 3 नीचे, तो 1 × 20/3। तो इसका आंसर आता है 6 सही 2/3। तो अपना आंसर क्या रहेगा, ए और बी के द्वारा किया गया एक साथ किया गया कार्य क्या आंसर कितना रहेगा, 6 सही 2/3। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है। भाई, एक एक दिन का कार्य जोड़ के एक एक दिन के द्वारा किया गया कार्य। भाई, अब इसको हम करते हैं डायरेक्ट मेथड के द्वारा, ताकि आपको किसी भी एग्जाम के लिए टाइम की बचत रहे एग्जाम में देने के लिए। ए के द्वारा किया गया कार्य 10 दिन, बी के द्वारा 20 दिन। भाई, तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में, तो हमने क्या करना है, 10 और 20 का एलसीएम लेना। अभी कितना आ जाएगा, 20। 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। इन 2 और 3 को हम जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, तो 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 6 सही 2/3। यही आपका क्या रहेगा, आंसर है। भाई, ये है। तो हम इस दो व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य को के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। भाई, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राम के द्वारा किसी कार्य को 12 दिन में किया जाता है तथा श्याम 20 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। शुरुआत पहले दिन से करते हैं दोनों इकट्ठे। तो राम के द्वारा किया गया कार्य कितने दिन में है, 12 दिन में। श्याम के द्वारा 20 दिन में। हमने 12 और 20 का एलसीएम क्या रहेगा, 12 और 20 का एलसीएम रहेगा हमारा 60। 12 पंजे 60, 20 दिया 60। 5 और 3 को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते भी। 60 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 8 को। भी जो भी आपका शॉर्टेस्ट फॉर्म में बना जाए तो बनाना चाहिए हमने सबको। तो 4 दूनी 8, 4 को 15, तो 15/2 का मतलब है 7 सही 1/2 आंसर। भी ये आपका आंसर रहेगा। भी ये तो हमारे दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य। भी 3 व्यक्तियों के द्वारा वाला क्वेश्चन लेते, ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। भी एक इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी इतने दिन में करता, तो तीनों द्वारा किया कार्य कितने दिन में होगा। भाई,
तो हमारा टॉपिक ए व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में, बी व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में तथा सी व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे भाई। तो हमने 10, 15 और 20 का क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम रहेगा हमारा 60 भाई। 10 छिका 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60 भाई। तीनों का जोड़ कर लेना हमने, 6 4 10 और 3 13। तो 60 को 13 से डिवाइड कर देना, तो हमारा क्या आंसर रहेगा, 13 चौके 52 और 8 60 बटा 13, 4 सही 8 बटा 13 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा अभी। ये हमारा 3 व्यक्ति के द्वारा अलग अलग कैपेसिटी के द्वारा इकट्ठा जब कार्य करते हैं तो कितने दिन में वो कार्य करते हैं भाई। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक टॉपिक। तो अगली क्लास में फिर हम एक और टॉपिक को लेके आएंगे टाइम एंड वर्क का। तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।